बहुत वर्षों पहले की बात है। बंगाल के एक सुदूर गांव नवयपुर में एक साधारण लड़की रहती थी, नीलांबरी। वह जन्म से मूक थी, बोल नहीं सकती थी, परंतु उसकी आंखों में गहरी शांति और एक विचित्र तेज था। गांव वाले कहते थे कि जब वह किसी को देखती है तो जैसे उसके भीतर की अशुद्धियां जल जाती हैं। नीलांबरी का एक ही काम था, हर अमावस्या की रात गांव के बाहर वाले पुराने जर्जर काली मंदिर में जाकर एक दीपक जलाना। यह मंदिर अब लगभग टूट चुका था। कोई पुजारी नहीं, कोई पूजा नहीं, बस वह एक दीपक। हर अमावस्या को, बिना चूके। लोग इसे पागलपन समझते थे, लेकिन नीलांबरी कभी नहीं रुकी। एक रात का रहस्य एक बार की बात है, जब गांव में एक भयानक विपत्ति आई। एक अनदेखा रोग फैला, जिससे लोग अंधे हो जाते थे। कोई इलाज नहीं, कोई उपाय नहीं। उसी रात अमावस्या थी। गांव वालों ने देखा कि नीलांबरी, जो कभी किसी से बोलती नहीं थी, दौड़ती हुई मंदिर की ओर जा रही थी। लेकिन इस बार वह दीपक नहीं, अपना खून लेकर गई थी। उसने उंगलियों को काटा और उससे दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, मां काली की प्रतिमा में से रोशनी फूटी। एक तेज नीला प्रकाश चारों ओर फैल गया और गांव का आसमान रात में दिन जैसा हो गया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। जो लोग अंधे हो रहे थे उनकी दृष्टि लौट आई, लेकिन नीलांबरी गायब हो चुकी थी। मंदिर में सिर्फ एक बात दीवार पर खून से लिखी थी, जब प्रेम बलिदान बन जाए तो देवी स्वयं शरीर छोड़ देती हैं और आत्मा बन जाती है, तुम्हारे बीच, तुम्हारे लिए। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वह लड़की मां काली की एक मानव छाया थी, जो सिर्फ एक बार इस धरती पर आई थी, ये दिखाने की देवी सिर्फ युद्ध और तांडव नहीं, बल्कि निःशब्द करुणा भी है। यह कथा प्राचीन लिपियों में नहीं मिलती, लेकिन बंगाल के कुछ साधुओं ने इसके संकेत मौन साधना ग्रंथों में दिए हैं। काली को अक्सर उग्र रूप में देखा जाता है, परंतु यह कथा उनके निःशब्द बलिदान और मौन करुणा को दर्शाती है। नीला प्रकाश, कुछ योगियों का मानना है कि यह नील शक्ति है, जो केवल बहुत उच्च आत्माओं में ही प्रकट होती है और मां काली का सूक्ष्मतम रूप होती है। गांव के वृद्ध तपस्वी बाबा चित्रधर, जो वर्षों से गुफा में ध्यानस्थ रहते थे, मां काली की कृपा से एक बार गांव लौटे। नीलांबरी के गायब होने के कुछ दिन बाद उन्होंने गांव वालों को बुलाकर पहली बार उसका रहस्य खोला। उन्होंने कहा, तुम जिसे नीलांबरी कहते थे, वह किसी स्त्री की संतान नहीं थी, वह मौन की कोख से जन्मी थी। गांव वाले चौंक गए। बाबा ने कहा, गुप्त साधना का फल 40 साल पहले गांव के बाहर एक अज्ञात तांत्रिक आया था। वह न कोई पूजा करता था, न मंत्र बोलता था, बस मौन रहता और ध्यान करता। कई सालों बाद वह तांत्रिक एक रात मंदिर में बैठा रहा और अगली सुबह मंदिर से चला गया। परंतु वहां एक शिशु मिली, आंखों में नीला तेज, होठों पर मौन की मुस्कान और मस्तक पर हल्का त्रिपुंड। वह थी नीलांबरी। बाबा बोले, वह कोई साधारण कन्या नहीं थी, वह मौन तंत्र का परिणाम थी। मां काली की ऐसी शक्ति, जो शब्द के बिना जन्मी और बिना बोले दुनिया को बदलने आई। दीपक और रक्त का रहस्य जब गांव पर अंधकार आया और रोग फैला, नीलांबरी ने स्वयं अपना रक्त अर्पण किया। क्यों? क्योंकि वह जानती थी, जब रक्त स्वयं अर्पित हो, बिना भय, बिना इच्छा, तब काली स्वयं उसमें प्रविष्ट हो जाती हैं। नीलांबरी का अंतिम दीपक केवल रोशनी नहीं था, वह काली का स्वयं प्रकट रूप था, रक्त में बसी ऊर्जा, जो संसार को शुद्ध कर सकती है। नीलांबरी मरी नहीं है। जब भी कहीं मौन के भीतर प्रेम प्रकट होगा, जब भी कोई स्त्री बिना शब्दों के बलिदान देगी, तब वह फिर लौटेगी। क्योंकि मां काली कभी जाती नहीं, वह बस रूप बदलती है। कुछ वर्षों बाद एक नवजात बच्ची नेपाल की पहाड़ियों में पाई गई, मूक पर तेजस्वी। वह भी हर अमावस्या को एक दीपक जलाती है, बिना सीखे हुए मंत्रों के। क्या वह नीलांबरी का पुनर्जन्म है?